नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एडुटेनमेंट शो पर, जहां आज हम लेकर आए यूपी टेट सी टेट BO 2020 की श्रृंखला में। एक बार फिर आज का हमारा विषय है संस्कृत, जिसमें आज हम लेकर आए हैं 50 प्रश्नों की एक श्रृंखला, जो प्रश्न विगत वर्षों में पूछे गए थे। तो ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और विगत वर्षों में पूछे जाते रहे हैं तथा इनकी आगामी वर्षों में पूछे जाने की संभावना भी प्रबल है। इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए कि इसका भाग 2 जो है हम जल्द लेकर आएंगे और ये 100 प्रश्नों के जो सीरीज़ है आपको परीक्षा में बहुत काम आएगी। यूपी टेट, सी टेट, BO सभी जितने भी शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए जिसमें संस्कृत विषय होता है उसमें ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा यशोबलम। तो यशोबलम शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका संधि विच्छेद होता है यशा धन बलम। देखिए, संधि है, प्रत्यय है और कारक है। जितने भी आपके इसमें जो टॉपिक हैं, प्रकरण हैं, उनके ऊपर हम अलग से एक करके वीडियो बनाएंगे। अभी समय का थोड़ा अभाव है तो अभी हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं और बाद में जब इनके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे टॉपिक वाइज तो आप उसको वहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न हमारा यशोबलम का संधि विच्छेद यशा धन बलम। दूसरा प्रश्न हमारा किसी भाषा को लिखने में प्रयुक्त होने वाले चिन्ह को क्या कहते हैं? तो लिपि कहते हैं। ठीक है, ये प्रश्न कई बार जो है पूछा गया है। कौन सा संख्या सदैव एक वचन में रहता है? तो एक जो है संख्या वो सदैव एक वचन में रहती है। बाकी सारी संख्याएं देखिए, 2 जो है 2 वचन में, 2 के बाद जितनी भी संख्याएं हैं वो सब बहुवचन के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, उसके बाद ज्ञाने शब्द में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी। कौन सी विभक्ति है? सप्तमी। अब ये धातु रूप, शब्द रूप, इन सब के ऊपर हम जो है एक विस्तार से वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम आपको समझाएंगे कि रूप कैसे बनाते हैं और क्या इनकी ट्रिक है और कैसे इनको याद करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न हमारा एक सर्वनाम शब्द के सभी विभक्ति सभी वचनों में कितने पद बनते हैं? तो ये बनते हैं आपके 18 पद। कितने? 18 पद। अगला प्रश्न हमारा पौराणिक प्रत्यय रूप में प्राकृतिक प्रत्यय क्या है? तो पौराणिक में प्रत्यय पूछ रहे हैं आपसे, तो इसका जो संधि विच्छेद होगा पुराण धन ठक। ठीक है, देखिए संस्कृत में और हिंदी के प्रत्यय में बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का अंतर है। हिंदी के प्रत्यय बिल्कुल सिंपल होते हैं, आप शब्द को विच्छेद करके निकाल सकते हैं, लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं है। संस्कृत में प्रत्यय जो हैं बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हैं और तदित प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय, इसमें आपको पहचानने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। तो इसके ऊपर जो हम वीडियो बनाएंगे बहुत जल्द आने वाली है। अगला प्रश्न हमारा सार्धम शब्द के योग में कौन सी विभक्ति आएगी? तो सार्धम शब्द में जो है तृतीया विभक्ति है। अगला प्रश्न है अनेनैव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका होगा अनेन धन एव। अनेन धन एव, और यहाँ पे संधि कौन सी होगी? वृद्धि संधि। ठीक है, वृद्धि संधि। उसके बाद जिग्रती क्रियापद में कौन सी धातु है? जिग्रती, तो इसमें घ्रा धातु है। कौन सी? घ्रा धातु। अगला प्रश्न आयोगवा के कितने प्रकार हैं? तो 3 आयोगवा होते हैं, आपको हमने पिछली वीडियो में बताया था। अगला प्रश्न हमारा गुरुता प्रत्यय रूप में प्रकृति प्रत्यय क्या है? तो गुरुता में प्रत्यय क्या है? गुरुधन तल। गुरुधन तल। अब अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में प्रत्यय इसमें होता है ता, लेकिन संस्कृत में कौन सा प्रत्यय है? तल। अगला प्रश्न हमारा कत्रे शब्द में कौन सी विभक्ति है? तो इसमें चतुर्थी विभक्ति है। कौन सी? चतुर्थी। अगला प्रश्न है धात्र शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन में क्या रूप बनेगा? तो ये बनता है धात्रिणी। क्या बनेगा? धात्रिणी। अगला शब्द है परार्ध शब्द का संधि विच्छेद। तो परधन अर्ध। परधन अर्ध, और इसमें संधि कौन सी है? दीर्घ संधि। ठीक है, दीर्घ संधि। अगला प्रश्न है व्यक्ता वाची वर्णा येषाम त इमे व्यक्तवाचा। भाषा की यह परिभाषा किसने दी? तो ये दी थी पतंजलि ने। किसने? पतंजलि ने। अगला प्रश्न हमारा जिन शब्दों से वस्तुओं के क्रम का पता चलता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं क्रमवाची शब्द। ठीक है, क्या कहते हैं? क्रमवाची शब्द। अगला प्रश्न है नपुंसक लिंग क्रमवाची शब्द बनाने में किस प्रत्यय का प्रयोग होता है? इसमें लगता है तमम प्रत्यय। ठीक है, एकम, ठीक है, ऐसे करके द्वयम, त्रयम, तो ये तमम प्रत्यय लगता है। अगला है पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो पंजाबी लिखी जाती है गुरुमुखी में। देखिए हिंदी और संस्कृत लिखी जाती है आपकी देवनागरी में, पंजाबी जो लिखी जाती है गुरुमुखी में, अंग्रेजी लिखी जाती है रोमन में। ठीक है, और ऐसे ही सभी भाषाओं की लिपि होती है। लिपि क्या होता है? लिखने का चिन्ह होते हैं, कुछ विशेष चिन्ह होते हैं। अगला प्रश्न है सरतः शब्द में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है? तो इसमें पंचमी और षष्ठी दोनों विभक्ति हैं, जबकि वचन कौन सा है? एक वचन। अगला प्रश्न हमारा
त्वम शब्द रूप पद किस पद शब्द से निष्पन्न हुआ है? तो ये त्वम जो है युष्मद से निकला है। किससे? युष्मद से। अगला प्रश्न हमारा, दात्री प्रत्यय रूप में प्रकृति प्रत्यय क्या है? तो दात्री में दात्र धन डीप, तो यहाँ पे प्रत्यय क्या होगा? डीप प्रत्यय। ठीक है। अगला प्रश्न है, 4 संख्या का नपुंसक लिंग क्या होगा? तो चत्वारि। क्या होगा? चत्वारि। अगला प्रश्न है, गै धन अका में क्या संधि है? तो यहाँ पे है गायकः, और यहाँ पे संधि कौन सी होगी आपकी? यण संधि। ठीक है, यण संधि। अगला प्रश्न है, हसित्वा प्रत्यय रूप में प्रकृति प्रत्यय क्या है? तो हसदन कत्वा, तो यहाँ पे प्रत्यय क्या होगा? कत्वा। अगला प्रश्न हमारा, 19वां शब्द का पुल्लिंग में क्रमवाची रूप क्या है? तो नवदशतमी। नवदशतमी। अगला प्रश्न हमारा, 95 का संस्कृत शब्द क्या है? पंचनवति। देखिए संख्याओं के ऊपर प्रश्न आपको 1 या 2 प्रश्न जरूर मिलेगा कि इस संख्या को संस्कृत में क्या कहते हैं, इस संख्या को हिंदी में क्या कहते हैं। तो उन संख्याओं को 1 से लेकर 100 तक जो है अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए। अगला प्रश्न, अक्षी शब्द में कौन सी विभक्ति है? तो अक्षी शब्द में है सप्तमी विभक्ति। अगला प्रश्न, 50 का संस्कृत रूप क्या है? तो पंचाशत। पंचाशत। श्र धन क्व जोड़ने पर क्या बनता है? श्रुतः। क्या बनता है? श्रुतः। अगला प्रश्न है, अंतस्थ वर्णों की संख्या होती है, कितनी होती है? 4। और कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला और वा। 4 अंतस्थ वर्ण होते हैं। ठीक है, इनको अर्धस्वर भी कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा, साधु और असाधु शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति आती है? तो इसमें आती है सप्तमी। कौन सी? सप्तमी। वर्गों के नाम किस वर्ण के आधार पर रखे गए हैं? प्रथम। वर्गों के नाम जो हैं किस आधार पर, वर्ण के आधार पर रखे गए हैं? प्रथम। उसके बाद आत्मानः शब्द में कौन सी विभक्ति है? तो इसमें है प्रथमः। स्थूल दंत्वा जोड़ने पर क्या रूप बनेगा? स्थूलत्वम। अगला प्रश्न है, राघवेणा अहम शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो राघवेण धन अहम। ठीक। अगला प्रश्न हमारा, विना शब्द के योग में कौन सी विभक्तियाँ होती हैं? तो द्वितीया, तृतीया, पंचमी। ठीक है, विना। अहम शब्द का रूप किस शब्द से निष्पन्न होता है? तो अस्मत्। देखिए त्वम जो है युष्मद से, अहम किससे होता है? अस्मत् से। मोचे, मोचे धन अनेन, इसमें कौन सी होगी? मोचयानेन। मोचयानेन। अगला है प्रश्न, भाष धातु का सामान्य अर्थ क्या है? बोलना। ठीक है, 4 कौशल होते हैं भाषा के। 4 कौशल होते हैं, कौन कौन से? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सर्वोपरि। अगला प्रश्न आपका, संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी। ठीक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, किसी एक संज्ञा शब्द के सभी विभक्ति सभी वचनों में कितने पद बनते हैं? 24 पद बनते हैं। कैसे बनते हैं भाई? 8 विभक्ति होती हैं, 3 वचन होते हैं, तो 8 3 24 पद हो गए। अगला प्रश्न, विभज धन लेप का क्या रूप बनेगा? विभज्य। अगला प्रश्न, शक्ति मतुप जोड़ने पर क्या रूप बनता है? तो शक्तिमत। अगला प्रश्न, क्रमवाची शब्द किन किन लिंगों में बनते हैं? तो तीनों लिंगों में बनते हैं। अगला प्रश्न हमारा, स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित वर्ण क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन। क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख की वायु घर्षण पूर्वक बाहर निकलती है क्या कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, श, 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 ह। भाषा शब्द संस्कृत की धातु किससे बना है? भाष से। भाषा का प्रयोग कितने रूपों में होता है? 2 रूपों में। ठीक है। अगला प्रश्न, 2 रूप कौन कौन से हैं? पढ़ने में, लिखने में। पढ़ने, लिखने। अगला प्रश्न है, क्रमवाचक शब्द बनाने में के लिए स्त्रीलिंग में कौन सा प्रत्यय जुड़ता है? तो तमी। तमी। स्त्रीलिंग में तमी और पुल्लिंग में नपुंसकलिंग में तमम। वर्षशतः अपी में क्या संधि बनती है? वर्षशतः रपी। वर्षशतः रपी। यहाँ पे कौन सी संधि है? यहाँ पे आपकी संधि है विसर्ग संधि। तो वीडियो हमारी यहाँ पे समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल से ज़्यादा जुड़ें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।